अगर मैं आपसे पूछूं कि आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट स्किल कौन सी है, तो आप में से 90% लोग यही जवाब देंगे कि वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। एंड यू आर राइट टू। और आज हम बात करेंगे दैट हाउ कम्युनिकेशन स्किल्स आर एक्चुअली कॉस्टिंग यू अपॉर्चुनिटीज, costing you success, and costing you being selected. So welcome, I am Christina, the author of Power of First Impressions, Mastery to Influence, Inspire and Succeed. So without any delay, let's begin. Whenever we are rejected, it is not us who is being rejected. It is actually the version of us which we show at that time that is being rejected by the people, and that is most of the times because of how we communicated with them. You might be intelligent, you might be capable, you might be the best one present in the room, yet your presence is ignored. But if you are not able to communicate that you're intelligent, you are capable, or you are smart, then every opportunity will just pass by you. And I have seen this every time, whether it is interviews, meetings, relationships. Two people with equal skills. One grows faster, but the other one stays invisible. And to note something very important is that both of them are not different on the level of talent, but they are different in the way they speak, in the way they listen, एंड इन द वे दे कैरी देयर वर्ड्स। आज के टाइम में आपको केपेबल ही होना ज़रूरी नहीं है, बट केपेबिलिटी को वोकलाइज करना प्रॉपरली भी ज़रूरी है। So let's get into what actually is making your communication a weaker communication. The first thing is that you assume that people will figure out. आप सोचते हैं लोग खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हम में से कुछ लोग तो ये भी सोचते हैं कि मेरा काम बोलेगा। बट लेट मी गिव यू द रियलिटी चेक। इट इज नॉट योर वर्क दैट स्पीक्स, it is you who speaks for your work. Because if you are not going to communicate what you are doing, what you bring, or what you want, nobody is there to guess it. आपने भी नोटिस करा होगा कि जो लोग मीटिंग्स पे पहले क्लियरली अपने आइडियाज़ को बताते हैं, उनको लोग नोटिस करते हैं। और भले ही उस रूम में दूसरे लोग, इंटेलिजेंट लोग बैठे हों, उनकी बात किसी तक पहुंचती भी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि वो बोलने वाला उस रूम में सबसे स्मार्ट हो, लेकिन क्योंकि उसने अपने आइडिया को वोकलाइज करा है, उसे बोला है, तो उसके आइडिया को इम्पोर्टेंस भी दिया जाएगा। और एट द टाइम व्हेन पीपल विल थिंक और बॉसेस विल थिंक अबाउट दैट पर्सन, दे विल ऑलवेज हैव दिस इन देयर हेड कि हाँ, ये इनिशिएट करता है, ये बोलता है, ही इज द वन हु पार्टिसिपेट्स। इट मीन्स दैट ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व। सो कम्युनिकेशन एक्चुअली सिर्फ आपके मैसेज को नहीं लेके जाता, इट ऑल्सो टेल्स अदर पीपल अबाउट योर पर्सनैलिटी। और दूसरी चीज जिसे हमें समझ लेना चाहिए अच्छे से, वो ये है कि वीक लैंग्वेज ऑलवेज क्रिएट्स अ वीक इमेज। दिस इज सटल बट वेरी पावरफुल। कि अगर आपके लैंग्वेज में, आपके बोलने के तरीके में, आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स में अनश्योरिटी है, या फिर आपको बोलते बोलते या आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं दैट मे बी, आई थिंक सो, इट इज़ राइट, और मे बी इट कैन बी रॉन्ग। सो अगर इस तरह से अनश्योरिटी से आप बात करते हैं, वोकल टोन में पावर नहीं होता, आपका पिच बहुत धीरे होता है, इट इज द वे यू स्पीक, पीपल डिसाइड वेदर दे आर गोइंग टू ट्रस्ट यू और नॉट। पोलाइटली बोलना या सॉफ्ट बोलना गलत नहीं है, लेकिन जहाँ पर उस पोलाइटनेस के चक्कर में आपकी आवाज में, आपके बोलने के तरीके में अनश्योरिटी आती है ना, वहां पे प्रॉब्लम होती है। सो वेन एवर यू आर स्पीकिंग, स्पीक विद क्लैरिटी एंड कन्विक्शन। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, बट ऑलवेज हैव क्लैरिटी and a strong conviction in whatever you are saying. People will listen to you and they will trust you. The third one is very important, but we usually don't realize its importance or significance in communication, and that is the tone. Your tone needs to signal what you intend to signal. Many a times this happens. Your tone is so unsure or it is hesitant, and that is why whatever you are saying, people don't take it as it's very important or very significant. If you're talking in a low energy tone, people think that it is unauthoritative, you don't matter. And if you have a good tone, a firm tone, people take you seriously. अगर आप फ्लैट टोन में बात करते हैं, तो आपको उसको भी ठीक करना चाहिए, क्योंकि फ्लैट टोन वाले डिसइंटरेस्टेड से साउंड करते हैं। लोगों को लगता है कि ये हमारी बात में या इस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इस तरह के लोगों से, जिनकी टोन फ्लैट होती है, बात करने से बचते हैं। सो ऑलवेज मेंटेन अ हैप्पी एनर्जी इन योर स्पीकिंग। द फोर्थ थिंग विच यू नीड टू कंसिडर है, सम पीपल ओवर एक्सप्लेन or some people don't explain at all. Both are not right to do, and both of them lose impact. If you want to be a powerful communicator, you need to take pauses. Second thing, you need to choose your words very wisely while you are speaking. And the most powerful ones
also use their silences to talk for them, because silence is never weakness. Uncontrolled speeches. And the fifth thing which you need to take into consideration if you want to be a good communicator, don't confuse yourself for being nice as being clear. अगर आप बात करते हैं और उस समय अपने बाउंड्रीज को सेट नहीं करते हैं, डिसएग्रीमेंट्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, किसी भी चीज के लिए कन्फ्रंट करने में डरते हैं, देन डोंट थिंक दैट दिस इज गोइंग टू मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन पीपल. इट इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, क्योंकि लोग रिस्पेक्टफुली आपकी बात तब सुनते हैं जब आप क्लियर होते हैं, ना कि तब जब आप कन्वीनियंट होते हैं उनके लिए. एंड द सिक्स्थ थिंग इज दैट इफ यू वांट टू बी अ रियली गुड कम्युनिकेटर, you need to practice it. Start practicing communication as a skill. It is not a talent. It is not inborn. It is something you can develop. लोग कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं, डिग्रीज प्रैक्टिस करते हैं, सर्टिफिकेट्स के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए नहीं करते. They leave their communication for chance. But don't forget, the more you practice communication, the better it becomes. Start speaking clearly, communicate your thoughts in a structured way, and express opinions. And this is how you are going to get more opportunities. So let's recap the points if you want to improve your communication. The very first thing, do not leave anything on the assumption of people. Speak it clearly. Next, do not use weak language. Speak powerfully for yourself. Your tone should be a tone of intention, not a tone of confusion. The fourth one we talked about was you should not overtalk nor undertalk. You should always talk in a balanced way. The next one, very important, don't try to be nice, try to be clear. You will always be respected for it. And the last one is start practicing intentionally how to improve your communication. Choose your words carefully, structure your thoughts, and never hold back your opinions. Your communication is your power. Your voice is not just a sound, it is a signal of confidence, clarity, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. एंड आई कैन वाउच ऑन दिस कि अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को अपग्रेड करते हैं तो सिर्फ आप बेहतर बोलते ही नहीं, एक बेहतर लाइफ भी लीड करते हैं. एंड इफ दिस वीडियो रेजोनेटेड विद यू, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. सो दिस इज अ विनिंग लाइफ वेयर योर वॉइस मैटर्स.